हरे कृष्ण। कोई भी व्रत एक तप है तो उसका पारण उसकी पूर्णता है, और एकादशी व्रत तो व्रतों का राजा कहलाता है। इसलिए एकादशी व्रत रखने के बाद अगले दिन व्रत भी शुभ मुहूर्त में और कुछ नियमों के साथ खोलने से ही व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। समय और जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग ही पूरे विधि विधान के साथ व्रत खोल पाते हैं। व्रत खोलने को शास्त्रों में व्रत का पारण करना कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल भर व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन भी करना चाहते होंगे। जैसे अगर किसी ने 24 एकादशी व्रत कर लिए हो, यानी साल भर की सभी एकादशी व्रत धारण कर लिए हो और उन्हें एकादशी व्रत का उद्यापन विधि विधान से करना हो, तो वे इस बार उद्यापन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन विधि विधान से ब्राह्मण भोजन कराकर और पूजा करके व्रत खोला जाता है। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे आवश्यक पूजन सामग्री में से तुलसी दल या तुलसी जी की मंजरी, तुलसी का पत्ता, पुष्प, गंगाजल, पंचामृत, काले और सफ़ेद तिल, पान सुपारी, लौंग इलायची, घी या फिर तिल का तेल, धूप, दीप, कपूर, दक्षिणा, बताशे अनिवार्य हैं। हर एकादशी व्रत में एक विशेष प्रकार का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, जैसा कि आपको हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं। और इस बार कौन सा भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा, ये इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसका नाम मोहिनी है, 8 मई दिन गुरुवार को व्रत रखा गया है, और जिसका पारणा अगले दिन यानी 9 मई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 7 मई दिन बुधवार को सुबह 10:20 से लेकर 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 तक थी, और द्वादशी तिथि 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:30 से प्रारंभ होकर 9 मई शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, और हरिवासर के समय में व्रत खोलना अशुभ माना जाता है। इस बार 9 मई दिन शुक्रवार को यानी वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी है। सभी वैष्णव जनों के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत से लोग एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ परशुराम द्वादशी का व्रत भी रखते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो, आपकी निष्ठा हो, तो आप दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं। 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर 5:34 तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त यही रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से लेकर 7:21 तक रहेगा, और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 8 मई दिन गुरुवार को शाम 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इस समय में आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मोहिनी एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 9 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर 8:16 तक। ध्यान रखिएगा, आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना उपवास खोलना है। अगर आप कोई 2 व्रत रखते हैं, यानी एकादशी व्रत का पारण भी करना चाहते हो और शुक्रवार का व्रत भी यदि रखना चाहते हो, और जैसा कि इस बार त्रयोदशी तिथि भी शुक्रवार को ही पड़ रही है, यानी शुक्र प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। और अगर आप प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हो तो एकादशी व्रत खोलते समय नमक का या अन्न का सेवन ना करें। आप केवल पंचामृत से, तुलसी के पत्ते से, मौसमी फलों के जूस से या नारियल पानी से व्रत खोल सकते हैं, और फिर दिन भर दूसरे व्रत का पालन कर सकते हैं। किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए, और दान किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्रा दान में दे, और असमर्थ व्यक्ति अगर 1 कौड़ी भी श्रद्धा से दान में दे देता है, तो उन दोनों का ही फल एक समान होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामर्थ्य है उसी के अनुरूप रुपयों का या फिर उपयोगी वस्तुओं का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन पूजा करते समय सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा से पूजा प्रारंभ करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का पूजन करें यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हों।
धूप दीप जलाएं, सभी को तिलक लगाएं, सभी को पुष्प अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें। और क्योंकि वैशाख शुक्ल द्वादशी है, परशुराम द्वादशी भी इस दिन है। अगर आपके घर में परशुराम भगवान की प्रतिमा है या तस्वीर है तो उनकी पूजा करें, नहीं तो आप मानसिक रूप से भी ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें, ताकि व्रत रखते समय अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो उसका दोष आपको ना लगे। क्षमा याचना कैसे करनी है ये भी इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। आप सबसे पहले मंदिर में आप एक हवन कुंड रख लें या एक मिट्टी के बड़े से दिए में गाय के गोबर का उपला जलाकर रखें। उसमें थोड़ी हवन सामग्री और कपूर रखें। फिर काले और सफ़ेद तिलों को घी में या तिल के तेल में मिलाकर उस सुलगते हुए उपले में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर छोड़ें। हवन करते समय भगवान के 11 या 21 नामों के साथ भी आप हवन कर सकते हैं। सभी एकादशी व्रतों का ध्यान करें। इस तरह से अग्नि देवता के माध्यम से भगवान विष्णु तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया जो भी भोग है वो पहुंच जाता है। आप बताशे भी अग्नि में जरूर डालें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें और जो भी सामग्री है या मौसमी फल हैं या वस्त्र हैं उन सभी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धि जरूर कर लें। सबसे अंत में भगवान विष्णु को आप भगवान का इस बार की एकादशी का विशेष भोग अर्पित करें। और इस बार का विशेष भोग है घी में बनी हुई आटे की पूरियां। आप चाहे मीठी या सादा पूरी भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं, अगर आपने कोई दूसरा उपवास नहीं रखना हो। अगर गाय का घी ना हो तो तिल के तेल या मूंगफली के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अंत में भगवान को पान का बीड़ा अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, भगवान को आप जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का एक पत्ता अवश्य रखें, साथ में जल रखें। भगवान से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करें। और अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर व्रत में अनजाने में या जानबूझकर कोई भूल हो जाए तो अंत में सच्चे मन से क्षमा मांग लेने पर वह दोष क्षम्य हो जाता है और पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आपको क्षमा याचना करनी है। हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी जी, अगर मोहिनी एकादशी व्रत के दौरान मुझसे कोई भूल, त्रुटि, दोष, चूक, संकल्प में कमी, पूजा में कमी, नियमों में विचलन या अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो कृपया अपनी करुणा और दया से उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से जो भी भूल की हो उन सभी को आप क्षमा करके मेरी भक्ति को स्वीकार करें। हे पालनहार, हे श्री हरि, मैं आपके श्री चरणों में नम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरी पूजा, व्रत और उपवास को स्वीकार करें और मुझे पापों से मुक्ति, पुण्य, शांति और आपके चरणों में स्थान प्रदान करें। हे मधुसूदन, मुझसे दिन रात हजारों अपराध होते हैं, मैं आपकी दास हूँ, कृपया ये जानकर मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह क्षमा याचना करने के बाद अब आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और तुलसी का पत्ता लेकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें या भगवान को जो आपने पूरी का भोग लगाया हुआ है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपको तो व्रत शुभ मुहूर्त के अंदर खोलना है, लेकिन जो भी पूजा विधि विधान है वो आप शुभ मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले आटे की लोई में गुड़ रखकर, गुड़ ना हो तो बताशा रखकर या फिर रोटी और गुड़ रखकर, चने की दाल रखकर गौ माता को खिलाकर आएं। आसपास ब्राह्मण देवता हो तो उन्हें आप दान दक्षिणा देकर या भोजन कराकर संतुष्ट करें। ऐसा ना कर पाए तो जो भी उपयोगी यानी काम में आने वाली चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, सही कंडीशन में हैं, उन्हें आप किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दान में दें। इन सब के अलावा कुछ दान ऐसे भी हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं, जैसे कि आप धार्मिक पुस्तकों का दान इस दिन कर सकते हैं। जिनके लिए इन चीज़ों की उपयोगिता हो उन्हीं लोगों को आप इस तरह का दान करें। जैसे आप भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक का दान कर सकते हैं। और इनके अलावा आप आरती, चालीसा, इन सब की या व्रतों की जो पुस्तकें आती हैं उनका दान भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में भी दे सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग इनका उपयोग मंदिर में आकर कर सकें। अब इनके अलावा भी आप गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। गुप्त रूप से आप चाहे तो दक्षिणा का दान कर सकते हैं या काम में आने वाली चीज़ों का किसी ज़रूरतमंद परिवार में दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई पवित्र पौधा कहीं लगा सकते हैं। उसकी अच्छे से देखभाल तब तक आपको करनी है जब तक वह पौधा बड़ा ना हो जाए। और फिर आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों के लिए डालें।
जो लोग नियमित रूप से चींटियों के लिए आटा शक्कर डालते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती। हर संकट में स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं और ऐसे परिवार में कभी अन्न या धन की भी कमी नहीं होती। इस दिन कुत्ते को भी रोटी जरूर खिलाएं और दान देने वाली जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं किसी भी रूप में, उनमें से आपसे जितना हो सकता हो तो आप वो जरूर करें। चाहे तो सारी बातें, चाहे तो कोई एक भी बात आप इस दिन जरूर ध्यान में रखें। और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, तो द्वादशी तिथि को सुबह पूजा करने के बाद तुलसी जी के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करें। प्रसाद तुलसी माता को समर्पित करें। बताशा अर्पित कर सकते हैं या शक्कर मिश्री अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को तिलक लगाएं और 3 बार परिक्रमा करें। ओम सुभद्राय नमः या ओम हरिप्रियाय नमः का आप जाप करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। व्रत पारणा की कथा आप सुन सकते हैं, जिसमें तुलसी माता की कथा सुनी जाती है और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। सबसे पहले अगर भगवान किसी की सुनते हैं तो वो तुलसी माता ही होती हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना हो तो पहले आप तुलसी माता से प्रार्थना करें। तुलसी माता आपकी मनोकामना को भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंचाएगी। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन द्वादशी के नियमों का पालन क्या पूरा दिन ही करना चाहिए? अगर उपवास सुबह खोल लिया जाता है तो क्या फिर शाम के समय आप लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं, या फिर आपको कब तक नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए, एकादशी व्रत इसीलिए कठिन माना जाता है क्योंकि दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिनों तक पूरे नियमों का पालन किया जाता है। तो द्वादशी तिथि को आप अशुद्ध भोजन या लहसुन प्याज का स्पर्श तो भूल कर भी ना करें। यदि भोजन की आवश्यकता है तो आप 2 बार भोजन कर सकते हैं और इस दिन भी आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके द्वारा रखा गया व्रत खंडित हो या व्रत अधूरा रह जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर द्वादशी तिथि इस दिन सुबह या फिर दोपहर के समय ही समाप्त क्यों ना हो गई हो और फिर त्रयोदशी लग गई हो, अगर आपने केवल एकादशी का व्रत रखा है तो आपको द्वादशी के नियमों का पालन पूरा दिन ही करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत ना केवल अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है, बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति प्रदान करने के लिए उनके परिवारजनों द्वारा रखा जाता है। इसलिए सुबह की पूजा करने के बाद अपने पितरों को जल अर्पित करें। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हाथ में कुशा रखकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः ऐसा कहकर पितरों को जल प्रदान करें, यानी जल से तर्पण करें। ऐसा करने पर पितरों को मोक्ष भी मिल जाता है। फिर चारों दिशाओं को भी प्रणाम करें। जो लोग पितरों के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ या पिंडदान श्राद्ध आदि करना चाहते हो, वो द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में भी पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।